फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को न केवल पहली बड़ी कामयाबी दिलाई, बल्कि दुनिया भर के डिस्को प्रेमी उनके दीवाने हो गए। इस फिल्म ने देश भर में खूब धूम मचाई, लेकिन इसने देश से ज्यादा बवाल विदेश में मचाया। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए इसी फिल्म ने भारत में पहली बार 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तो झूमो तो नाचो, अब मेरे साथ नाचो, I am a disco dancer। डायरेक्टर बी सुभाष को कई लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती को हीरो ना लेने की हिदायत दी थी। इस फिल्म के गाने से लॉकडाउन के दौरान चीन की सरकार बहुत चिढ़ती रही। इस गाने को पहले किशोर कुमार गाने वाले थे, लेकिन फाइनली इसे बप्पी लहरी ने क्यों गाया? वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस धमाकेदार फिल्म और इस खास गाने से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं गीत संगीत का ये सुरीला सफर। आलीशान स्टेज, चमकदार बेल बॉटम, जबरदस्त संगीत, रंग बिरंगी लाइटों से रोशन होते बल्ब और गिटार हाथ में लिए मिथुन चक्रवर्ती। ये फिल्म भारतीय इतिहास में दर्ज हो चुकी है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अलबेले डांस से करोड़ों लोगों को अपना फैन बनाया। डांस के ये स्टेप्स उनके सिग्नेचर स्टेप्स बन गए। डिस्को डांसर ने उन्हें छोटी मोटी फिल्मों से निकालकर ग्लोबल डांसिंग स्टार बना दिया। 1980 के दशक में बप्पी लहरी फिल्मों में अमेरिका से डिस्को म्यूजिक की नई लहर लेकर आए थे। उनकी बेटी रीमा लहरी ने बताया कि बप्पी जी 1979 में न्यूयॉर्क में थे। वो वहां के एक डिस्कोथेक चले गए, जहां उन्होंने सभी लोगों को रंग बिरंगी रोशनियों और घूमती हुई लाइटों के साथ नाचते देखा। उन्हें ये बहुत पसंद आया। उन्होंने तफसील से इसकी जानकारियां ली और बॉलीवुड में इस नए संगीत को आजमाने की सोची। उन्होंने भारत आकर कई धुनों पर काम किया और मौका तलाशने लगे जहां पर इन धुनों का इस्तेमाल किया जा सके। उन्हें ये मौका मिला डिस्को डांसर फिल्म में, जिसे निर्देशक बी सुभाष यानी बब्बर सुभाष बना रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती को उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका दी। हालांकि मिथुन तब कोई बड़ा नाम नहीं थे, उनका करियर डावाडोल था। वो 1981 में बी सुभाष की फिल्म तकदीर का बादशाह में काम कर रहे थे और अपने करियर को लेकर काफी उदास थे। एक दिन वर्ली में सेट पर उन्हें परेशान देखकर बी सुभाष ने उनसे कारण पूछा तो मिथुन दा ने बताया कि उनका करियर खराब चल रहा है, वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर बी सुभाष ने मिथुन दा से वादा किया कि वो एक ऐसी म्यूजिकल फिल्म बनाएंगे जो उन्हें सुपरस्टार बना देगी। ये सुनकर मिथुन दा ने उनसे कहा, सुभाष जी मैं कोई स्टार नहीं हूँ, आप ये रिस्क क्यों ले रहे हो? तो बी सुभाष बोले, मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पैरों को देखकर फिल्म बना रहा हूँ। तुम्हारे पैरों में जो जादू है मैं उस पर पैसा लगा रहा हूँ। जो बात मिथुन दा ने कही वही बात बी सुभाष से कई उनके करीबियों ने कही। इतना ही नहीं, कई लोग मिथुन चक्रवर्ती के चेहरे मोहरे और डायलॉग डिलीवरी पर भी सवाल उठाते थे, लेकिन बी सुभाष अपने फैसले पर अड़े रहे। फिल्म की शूटिंग से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने खुद ही इस गाने के लिए डांस स्टेप्स रिकॉर्ड किए और ये रिकॉर्डिंग बी सुभाष को दिखाई। इन्हें देखकर वो खुश होकर बोले, परफेक्ट, इसमें जरा सा भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स करना। तो झूमो, तो नाचो, अब मेरे साथ नाचो, डिस्को डांसर में उनके अलावा राजेश खन्ना, कीम, गीता सिद्धार्थ, ओमपुरी और करण राजदान का भी अहम रोल था। तब राजेश खन्ना ने पहली बार किसी फिल्म में इतना छोटा रोल किया था। दुनिया है दिलवा। संगीत देने के अलावा बप्पी लहरी ने गीतकार अनजान के साथ इसके गीत भी लिखे थे।
उन्होंने हिंदी दर्शकों को डिस्को की नई धुनों से रूबरू करवाया। ये गीत पार्वती खान, विजय बेनेडिक्ट, उषा उत्थुप, नंदू भेंडे और खुद बप्पी लहरी ने गाए, जिनकी आवाजें लोगों ने कम ही सुनी थी। इस तरह डिस्को डांसर में नए संगीत और नए गीतकारों के साथ बप्पी लहरी ने म्यूजिक का नया कॉकटेल परोसा था। हालांकि बप्पी दा ने ये गाना महज इत्तेफाक से गाया था। दरअसल ये गाना किशोर कुमार रिकॉर्ड करने वाले थे। बप्पी दा उनको प्यार से मामा कहते थे। जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी उस दिन किशोर कुमार कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी फ्लाइट शाम को मुंबई में लैंड करने वाली थी, जहां से आकर किशोर दा गाना रिकॉर्ड करते, लेकिन ये फ्लाइट लेट हो गई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सभी उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बप्पी जी ने खुद ये गाना रिकॉर्ड कर लिया ताकि इसे सुनकर किशोर दा आसानी से रिकॉर्डिंग कर सके और उनका वक्त बच जाए। कहाँ हम कहाँ तुम होए तुम कहाँ तुम अभी जाए के बाद। काफी देर बाद जब फ्लाइट मुंबई पहुंची तो किशोर कुमार सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए। बप्पी लहरी ने उन्हें बताया कि आपकी सुविधा के लिए मैंने ये गाना रिकॉर्ड कर लिया है, आप सुन लीजिए ताकि आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। जब किशोर दा ने ये गाना सुना तो वो काफी खुश हुए और बप्पी जी से बोले, तुमने इसे इतना अच्छा गाया है कि इसे तुम्हारी ही आवाज में जाना चाहिए। इस तरह यह गाना बप्पी दा की आवाज में रह गया और खूब हिट हुआ। मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले। ये फिल्म 17 दिसंबर 1982 को रिलीज हुई और बच्चों से लेकर नौजवान तक इसके दीवाने हो गए। डिस्को डांसर हिट होते ही मिथुन चक्रवर्ती रातों रात यूथ आइकन बन गए। नौजवान उनके डांसिंग स्टाइल और ड्रेस की कॉपी करने लगे। पहले जो कलाकार और फिल्मकार मिथुन के रंग रूप को पसंद नहीं करते थे, वो भी उनके आसपास घूमने लगे। उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ, I am a disco dancer। 1982 में भारत में इस फिल्म ने 6 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया था। इसके बाद स्मिता पाटिल ने उनको 1983 में मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग करने के लिए कहा। निर्देशक वी सुभाष को लगा था कि पश्चिमी देशों के डिस्को ट्रेंड पर बनी ये फिल्म शायद रूस के दर्शकों को पसंद नहीं आएगी, मगर मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में इसे देखकर दर्शक सीटी बजाने लगे। ऑडिटोरियम में बैठे 3000 से ज्यादा लोगों ने इसकी धुन पर नाचकर और तालियां बजाकर बता दिया कि रूस में ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और ऐसा हुआ भी। सफल स्क्रीनिंग के बाद डिस्को डांसर को 1984 में सोवियत रूस में रिलीज किया गया, यानी भारत में रिलीज होने के 2 साल बाद। उस साल सोवियत रूस के हर शहर में इसके शो हाउसफुल रहे और ये उस साल सोवियत रूस की सबसे बड़ी हिट बनी। वहां इसके 12 करोड़ टिकट बिके, जिससे 94 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई हुई। 6 करोड़ हिंदुस्तान के और 94 करोड़ सोवियत संघ के। इस तरह ये पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके नाम ये रिकॉर्ड 12 साल तक बना रहा। इसके बाद 1994 में आई हम आपके हैं कौन ने 135 करोड़ रुपए कमाकर नया रिकॉर्ड बनाया। कहते हैं जब सोवियत रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए तो तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलवाया और कहा कि ये भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। इस पर गोर्बाचोव ने जवाब दिया कि मेरी बेटी तो मिथुन चक्रवर्ती को ही जानती है। इसी तरह जब बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती कजाकिस्तान गए थे तो वहां के राष्ट्रपति के भाषण से ज्यादा लोग इन दोनों को देखने आए। तो दोस्तों, इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।